आईएमएफ साल हो गया बातचीत होते हुए, हमें हरी झंडी नहीं दिखा रहे हैं, बस इंतज़ार की सूली है जो लटक रहे हैं। यहाँ सरमायाकार परेशान है, आम आदमी परेशान है और हुकूमत खुद परेशान है कि करना क्या है, क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको जरा इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि पहले तो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तनाव जो है, सियासी कशमकश अरूज पर है, और साथ ही साथ जो है ये इलेक्शन ईयर है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है हमेशा से कि जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो एक लोगों को मराहत दी जाती हैं, फिस्कल लूजनिंग की जाती है, बहुत सारा जो है बजट डेफिसिट भी इनकर किया जाता है। अब एक तरफ आईएमएफ खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल मसले मसाइल अरूज पर है, साथ ही साथ आपका इलेक्शन ईयर भी है, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट इसके अंदर एक फिक्स के अंदर है कि किस तरीके से आईएमएफ को भी मैनेज करे और बाकी मामला को भी ठीक करे। अगर आप आईएमएफ के नुक्ता नजर से देखें तो पिछले पाकिस्तान के 2018 से लेकर 23 तक 5 सालों में तकरीबन 10 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं। अब आईएमएफ ये कहता है अगर अगर आप 2 या 3 साल का माहिदा हमारे साथ करते हैं तो कम से कम इतना तो हो कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर आप अग्री कर रहे हैं उसको कोई इंप्लीमेंट करने वाला हो। अब पिछले 1 साल में आप देखें तो कई मरतबा हुआ कि इलेक्शन अभी हुए तो 2 महीने बाद होंगे या 6 महीने बाद होंगे, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी की कोई सूरत हाल नजर नहीं आई। मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर भी 2 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए। तो अगर आप आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप ये बताइए कि अगर वो गवर्नमेंट उनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन उनसे अग्री करवाने जाती है तो किस तरीके से इस बात को यकीन दहानी कराई जाएगी कि अगले साल या 2 साल के अंदर उन टर्म्स एंड कंडीशन पे अमल दरामद भी किया जाएगा। और देखिए आईएमएफ का जो है एट द एंड ऑफ द डे हम खुद आईएमएफ के पास जाते हैं पैसा मांगने के लिए, आईएमएफ हमें फोर्स तो कर नहीं रहा कि जो है हम जी। उनसे जाके हम उनसे पैसे लें। तो ये जब तक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी की, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की फिजा खत्म नहीं होगी, हम ये किसी किस्म का इंश्योरेंस नहीं दे सकते। अगर आपको याद हो आज से 4-5 महीने पहले एक बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए कि जिसके तहत सब पार्टीज जी मिलकर हाँ। बैठे और बात करेंगे। तो देखें अब तो जो सूरत हाल आप है, किसी की चार्टर ऑफ इकॉनमी है, किसी भी किस्म के चार्टर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जानते हैं पॉलिटिकल जो नफरतें हैं, सियासी नफरतें हैं, सियासी उसके तनाव की असरात क्या सूरत ऑब्वियसली हाल है। आईएमएफ देख रहा है, लेकिन एक चीज़ नवान साहब मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, पिछले दिनों में जो कीमतें कम हुई और कहा गया कि अगले आने वाले वक्त में भी हो सकता है, ये चीज़ें तो डिसाइडेड था कि इस तरह से इतनी कीमत कम पेट्रोलियम मसनूआत में होना, और आईएमएफ बहरहाल इस पर कोई राज़ी तो नहीं हुआ होगा जो चीज़ें की जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या दिखाना मकसूद था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आईएमएफ के, हम जो है वो अब बात नहीं मान रहे हैं, और अगर जो चाइना की और जो बात हो रही थी कि यूएई और सऊदी अरब से कुछ बात बन जाए वो भी नहीं बन पा रही है, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये वाला इकदाम क्यों किया? देखिए एक सिंबॉलिक इकदाम था कि 10 रुपए से जो है कर दिए गए। बात यह है कि आपके पास गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस जो है इतनी मौजूद नहीं है। आप जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अच्छा, प्राइसेस को भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जरा सा मैं अगर हम प्राइसेस को इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जरा सा एक बॉर्डर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह है वो 3-4 है, वो एक नहीं है। एक तो जाहिर है कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की शॉर्टेज इन लोकल मार्केट में, दूसरी इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, तीसरा आपका एक्सचेंज रेट है, और चौथा एक बहुत बड़ी वजह है वो है होर्डिंग है, यानी जखीरा अंदोजी है। हो ये रहा है पाकिस्तान में इस वक्त कि बहुत सारी अजनास जो लोकल मार्केट में भी इस्तेमाल होती हैं और जिसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो बहुत सारे लोकल प्रोड्यूसर्स और लोकल डीलर्स ने अपनी जो अजनास की प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट से लिंक कर दिया है। वो ये कहते हैं अगर हम पाकिस्तान में बेचेंगे तो इतने का बिकेगा, और डॉलर अगर 250-300 का है तो इसके एक्सपोर्ट में हमें इतने प्राइस मिलेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इन्फ्लेशन को ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिवली सख्ती करे और जखीरा अंदोजों पे हाथ डाले तो ये इन्फ्लेशन का मसला बहुत बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। सही। देखिए उससे फायदा ये भी होगा अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के बाद स्पेस क्रिएट होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकें। देखिए इंटरेस्ट रेट का सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त किसको भुगतना पड़ रहा है? वो है गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है। जाहिर है उससे आवाम को तो बोझ पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो फिस्कल स्पेस है, यानी गवर्नमेंट को मजीद जो मराहत देनी होती है इलेक्शन ईयर में, वो नहीं दे सकते। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेके अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जाए तो आवाम के लिए और हुकूमत दोनों के लिए एक बहुत विन विन सूरत हाल क्रिएट की जा सकती है। अच्छा नवान साहब, अभी अगला जो ये मई ख़त्म हो रहा है, जून में बजट देना है, तो ऐसी सिचुएशन में जब सूरत हाल मुल्क के अंदर ये है, आईएमएफ से अभी तक कोई मामलात क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और इलेक्शन ईयर है, तो बजट की क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए मैं अगर बैलेंस व्यू लूँ ना, अगर तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखें कि एक तरफ आईएमएफ का प्रेशर है भी और साथ ही साथ जो है आईएमएफ से कोई डील होती नजर भी नहीं आ रही, और गवर्नमेंट ने जैसे एक सिंबॉलिक या इंडिकेटिव मेजर भी लिया पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक एज इज वेरिज किस्म का बजट होगा, यानी बिजनेस एज यूजुअल सॉर्ट ऑफ बजट होगा। ना इसमें ना कुछ ज्यादा टैक्सेस नहीं आएंगे, ना कुछ ज्यादा रिलीफ मिलेगा। रिलीफ बहुत ज्यादा इससे नहीं मिलेगा कि गवर्नमेंट के पास कोई बजट में गुंजाइश ही नहीं है।
आपके जो है आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट के मेरे ख्याल आधा बजट तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट से चला जाता है। अक्सर लोग हमारे यहाँ बहुत सारे दीगर अखराजात को कहा जाता है कि इसकी वजह से, लेकिन बुनियादी मसला जो है वो पाकिस्तान का वो इंटरेस्ट पेमेंट है जिसकी वजह से आपका बजट आउट हो रहा है। सिमिलरली वो दूसरी जो बुनियादी वजह है कि आपकी जो टैक्स बेस है वो इतनी लो है, इतनी कम है कि दुनिया के वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। अगर आप रीजन में भी देखें साउथ एशिया के अंदर, तो पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। अच्छा, आप ओईसीडी कंट्रीज के अंदर भी देखें, वो तो खैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसका जो एवरेज है तरक्की याफ्ता ममालिक का या निस्बतन तरक्की याफ्ता का, वो 17% है जो आपका टैक्स टू जीडीपी है, और पाकिस्तान का 8.5% है। तो जब तक आप ये इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे और अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक गवर्नमेंट हुकूमत आवाम को किसी भी किस्म की मराहत देने की पोजीशन में नहीं आएगी। चुनाचे मेरा ये ख्याल है कि ये जो बजट होगा ये बैलेंस किस्म का बजट होगा, ना कोई इसमें नए टैक्सेस लगेंगे, ना कुछ ज्यादा मराहत दी जाएंगी। मेरा तो ये ख्याल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।